मुझे एक बात बताइए कि अंधभक्त कैसे पैदा होते हैं? आपको पता है ये अंधभक्त क्या होता है? अगर आपको पता है तो मुझे बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगी कि अंधभक्त पैदा कैसे होते हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारे देश में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा है ना कि जिस देश में शिक्षा की कमी हो और उसमें भी जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा कमतर स्तर की हो, उसकी क्वालिटी बहुत ही निम्न स्तर की हो, तो उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा अंधभक्त पैदा होते हैं। अंधभक्त से मतलब ऐसा है ना कि जब हम किसी को शिक्षित करते हैं या पढ़ाते हैं या वो शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो रट्टा-मार पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है? तो पढ़ाई का मतलब ही होता है कि आपकी जो अंदरूनी शिक्षा है, अंदरूनी ताकत, जो आपके अंदर में जो छिपी हुई जो ताकत है, उसको बाहर निकालना है। आपके अंदर की जो क्वालिटी है, उसको निखारना होता है। और एजुकेशन वो चीज़ है जिससे इंसान तार्किक बनता है, उसके सोचने समझने की जो ताकत होती है वो बढ़ती है। और आज के टाइम में आप देखेंगे ज़्यादा लोग उतने तर्कशील नहीं होते हैं। आखिर वो तर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों उन्हें समझ में नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत है? उसमें वो अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? किसी चीज़ को अगर वो सुन लेते हैं तो उसको एनालाइज़ नहीं करते हैं, उसकी गहराई तक नहीं पहुँचते हैं। तो इसका कारण शिक्षा ही है। और हमारा देश जो इतना पीछे है, ठीक है? तो उसका कारण भी वही है, शिक्षा है। शिक्षा सिर्फ हम लोग को नंबर लाना है और रट्टा पढ़ाई करनी है और कोई स्किल नहीं सिखाना। और इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत से ही होती है, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम एक तो बहुत ज़्यादा महंगी है और सरकारी स्कूलों में तो ये छिपा ही नहीं है कि लोग उससे उम्मीद करें कि सरकारी स्कूलों से बेहतर पढ़ाई हो सके, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हमारे देश में इस तरह के लोग हैं, कुछ तो पढ़ाई करते हैं लेकिन बस यूँ ही किसी तरह हो जाता है। तो एक वो चीज़ होती है, उसमें कोई तर्क वाली बात नहीं आती, उसमें निखार नहीं होता है, उसमें पॉलिशिंग नहीं की जाती है। तो मुझे क्या लगता है ना, पहले तक सही था कुछ हद तक और लोग सोच पाते थे, लेकिन अभी की डेट में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। उसका कारण भी मैं बता ही रही हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जितनी आबादी हमारे देश में है, आधी आबादी अगर पढ़ी लिखी है तो आधी आबादी अ, साक्षर है। और उसमें भी पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत कम लोग के पास तर्क करने की कैपेसिटी है और बहुत सारे लोग के पास नहीं है, कम तादाद में है। तो ये चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बोलूँगी ना कि हमारे देश का जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो ऐसा है ना कि आपको बेसिक जो होती है ना, बेसिक से ही आपके दिमाग में जो ना प्रेशर पैदा किया जाता है कि आप जो पढ़ाई है उसको रट्टा मार कर उसको दिमाग में लोड करना, उसमें अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर में लेना है। और उसमें भी कुछ जैसे कि अपडेट किया जाता है एजुकेशन में, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे होता ये है ना कि
आपका जो बेसिक चीज़ है उसको मजबूत नहीं किया जाता है। यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, ITI वगैरह है, और ITI वगैरह, IIT है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन जो हमारी बुनियादी शिक्षा है ना वो कमज़ोर है। धरातल उसका कमज़ोर है। जिस किसी भी चीज़ का अगर नींव कमज़ोर हो तो आप जो है ना उस इमारत की मजबूती आप वो तय नहीं कर सकते हैं। उस इमारत की मजबूती नहीं है क्योंकि उसका नींव कमज़ोर है। तो हमने क्या किया है ना, हम नींव को हम कमज़ोर रखे हुए हैं, बाकी इमारत हम बहुत ऊँचा बनाने का जो है ना, पहले पहले इमारत बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ऊंचाई तक कर लिए, लेकिन उसका नींव कमज़ोर ही रह गया। तो बेसिक चीज़ जो है ना, बेसिक चीज़ को ही, बेसिक एजुकेशन को ही मजबूत नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात ऐसा है ना कि एजुकेशन को यहाँ पे उतना महत्व नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि अगर आप एजुकेशन मतलब सही तरीके से देना चाहते हैं तो आप कंपल्सरी कर दो कि 12th तक हर हाल में आपको एजुकेशन लेनी ही लेनी है। लेकिन वो लेगा कहाँ से? हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा गरीबी है और सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है। तो ये गवर्नमेंट की कमी है कि आप सही से वो रूलिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप वो चीज़ जो है ना लागू नहीं कर पा रहे हैं कि सिस्टम को कैसे मैनेज करें। क्योंकि आप जिस देश को आप ग्रो करते हुए देखिए, जो भी विकास हुआ है, जो भी आज की डेट में इतनी तरक्की की हुई है, ऊंचाई तक गई हुई है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अगर हम चीन की बात करें तो चीन में ऐसा है ना कि वहाँ पे एकदम कंपलसरी कर दिया गया था 12th तक आपको हर हाल में आपको एजुकेशन लेनी ही लेनी है, किसी भी कंडीशन में। तो आज के डेट में आप देखिए वहाँ के जो सिचुएशन है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। देश बहुत आगे अभी बहुत आगे उठ गया है, जो कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। भले बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन आप जो चीज़ देखिएगा और जो धरातल पे है वो मैच नहीं करेगा। बस हमारे देश में एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का इसमें सवाल भी नहीं है। सिर्फ जो है ना अंधभक्ति करना है, राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, ठीक है। लेकिन शिक्षा को लेकर के कोई जागरूक नहीं है और ना जागरूक करवाने का कोई कोशिश भी करता है। और किसी भी देश का जो बेसिक पॉइंट है या बेसिक चीज़ है, वो शुरुआत उसका एजुकेशन ही है। आप एजुकेशन को मजबूत रखिए, और अगर नींव उसका मजबूत हो गया, आप सही तरीके से उस चीज़ को लागू कर रहे हैं, सिस्टम लागू कर रहे हैं, तो आने वाले 10 साल में वो देश तरक्की करेगा ही करेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा है ना कि एजुकेशन को लेकर के कोई महत्व नहीं है, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे लोग देते हैं, तो उसको प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं, लेकिन ना एजुकेशन को नहीं, स्कूलों को वो महत्व नहीं देते। सिर्फ नाम के लिए हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, लेकिन क्वालिटी एकदम नहीं है। तो ये चीज़ जो ना, इसको सुधारने का कोशिश करना चाहिए। और हमारे देश में देख ही रहे हैं हालत क्या है, तो इसी उम्मीद अगर थोड़ा बहुत जग भी जाता है तो वो धरा का धरा रह जाता है। तो इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए अगर आपको देश को आगे उठाना है। और हम पब्लिक भी उस तरह से नहीं है, अवेयर नहीं है, उस चीज़ पे हम लोग बात ही नहीं करते, उस चीज़ पे हम लोग पहल करते ही नहीं हैं। एजुकेशन को लेकर के उसमें दबाव बनाते ही नहीं कि सिस्टम को अच्छा करिए, अपडेट करिए, अपग्रेड करिए, तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे देश की जो ये है अभी जो हालत चल रही है, वो सारा का सारा जड़ जो है ना एजुकेशन है। क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जो आपको बेहतर से बेहतर इंसान भी बनाता है और बेहतर से बेहतर आपका देश होगा। क्योंकि अगर आप बेहतर एजुकेशन देते हैं तो एक व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और एक इंसान अगर अच्छा बनता है तो उसका परिवार अच्छा होता है, परिवार अच्छा है तो होता है तो समाज की तरक्की होती है, समाज तरक्की करता है तो स्टेट तरक्की करता है, अगर स्टेट तरक्की करता है तो देश तरक्की करता है। तो आप लोग की भी क्या राय है, आप लोग मुझे बता सकते हैं इसमें कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद।